हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 8.2 चल रही है। इस एक्सरसाइज में हम 9th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 10th में चलते हैं। तो 10th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ध्यान से देखिएगा। द गिवन कर्व इज बेटा कर्व आपके पास दे रखे हैं y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 4x। सबसे पहले आप डेरिवेटिव कीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा 6x प्लस 4। डेरिवेटिव क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब बेटा उसने एक लाइन का स्लोप दे रखा है, वो लिखता हूं। स्लोप ऑफ एनी गिवन लाइन, स्लोप ऑफ एनी गिवन लाइन इज इक्वल्स टू -1/6। फिर इसने एक बात और भी दे रखी है कि जो लाइन है वो पैरेलल है, किसके साथ है? टेंजेंट के साथ। ये चीज़ दी सॉरी टेंजेंट के साथ बेटा परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं है बेटा, परपेंडिकुलर है। इसने क्लियर कर रखे है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन या लाइन इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो जब लाइन का स्लोप ये है तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा बताओ? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, 6 हो गया। अब ये भी टेंजेंट का स्लोप और ये भी टेंजेंट का स्लोप। बेटा आप इनको इक्वल पुट कर दो, 6x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6x is equals to 2. This implies that x is equals to 1/3. इसके बाद बेटा पॉइंट निकालोगे तो फर्स्ट में जाना पड़ेगा। फ्रॉम फर्स्ट y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 4। एक सेकेंड बेटा, 3x स्क्वायर प्लस 4 है, 4x नहीं बेटा, यहाँ पर केवल 4 है, केवल 4 है तो इधर 0 हो जाएगा बेटा, ठीक है। और ये जब आपके पास 0 हो जाएगा तो 6x प्लस 0 इज इक्वल टू 6x इज इक्वल्स टू क्या है? 6। और बेटा x इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x स्क्वायर, x की वैल्यू 1 है तो उसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? 1। और प्लस में क्या है बेटा? 4। तो आपके पास 3 + 4 क्या हो जाएगा? 7। तो पॉइंट जब आप बताएंगे तो x कोऑर्डिनेट तो कितना है? 1 और y कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 7। तो बेटा 10th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1 7। इसके बाद चलते हैं बेटा सेकंड पार्ट में। ध्यान से देखिएगा, छोटी छोटी करेक्शन ना हो बस, और कोई दिक्कत नहीं होगी। द गिवन कर्व इज कर्व आपको दे रखे है बेटा y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। हर क्वेश्चन में कर्व को नंबर 1 डालें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा 2x माइनस 4। डेरिवेटिव क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। अब इसने एक बात बताइए, कोई भी एक लाइन दे रखी है, द गिवन लाइन इज स्लोप ऑफ एनी गिवन लाइन, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज, और बेटा स्लोप दे रखे है 1/2, ठीक है। और इसने एक बात बताई कि लाइन किसके साथ पैरेलल है? नॉर्मल के साथ। लाइन पैरेलल है किसके साथ है? नॉर्मल के साथ। तो इसका मतलब लाइन परपेंडिकुलर होगी किसके साथ है? टेंजेंट के साथ, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। नॉर्मल और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं बेटा। क्लियर हो गया? नॉर्मल और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब लाइन नॉर्मल के साथ पैरेलल है तो लाइन टेंजेंट के साथ अपने आप क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। अब टेंजेंट लाइन का स्लोप कितना है? 1/2। तो टेंजेंट का स्लोप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा,
तो इसका मतलब बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट। रिलेशनशिप नॉर्मल के साथ है, ध्यान दे, रिलेशनशिप टेंजेंट से भी हो सकती है, नॉर्मल से भी। टेंजेंट से पैरेलल है तो नॉर्मल से परपेंडिकुलर होगा, और टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर तो नॉर्मल के साथ पैरेलल होगा, ठीक है, उल्टा होगा मतलब। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास कितना हो जाएगा, लाइन टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर है तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -2। अब ये भी टेंजेंट का स्लोप और ये भी टेंजेंट का स्लोप, आप इनको इक्वल पुट कर दो बेटा। 2x - 4 = -2, दिस इम्प्लाइज दैट 2x = 2 और दिस इम्प्लाइज दैट x = 1। इसके बाद फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि पॉइंट तो फर्स्ट पॉइंट कर्व पे लाई करेगा, फर्स्ट में जब आप जाएंगे तो y = 1 - 4 + 3, यानी कि y की वैल्यू 0 आ गई, तो अब आपके पास पॉइंट हो जाएगा 1 0। लेकिन जब पॉइंट लिखते हैं तो पहले x कोऑर्डिनेट और बाद में y कोऑर्डिनेट। ये था बेटा आपके पास 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 1 0। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th में। ध्यान दे बेटा, जहाँ भी समझ में नहीं आए वहाँ पर फ़ोन करके आप पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11th में क्या बोलता है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। आपने टेंजेंट के अब तक पॉइंट बताते थे, अब इक्वेशन बताने, तो इक्वेशन तो बाद में अपने आप बता देंगे पॉइंट आने के बाद। वेयर कर्व इज दिस, देखिएगा बेटा, द गिवन कर्व इज, गिवन कर्व आपको दे रखे है y = x² - 3x + 4। ये कर्व है, देखिए इस कर्व के अंदर एक तो a पॉइंट है, यहाँ पर a पॉइंट आपके पास दे रखे है 1 0, और एक दूसरा पॉइंट है b पॉइंट दे रखे है 2 0। एक टेंजेंट आपने इस पॉइंट से पास करनी है, दूसरी टेंजेंट आपने इस पॉइंट से पास करनी है। इन दोनों की इक्वेशन भी बतानी है, और इक्वेशन बताने के साथ साथ आपने ऐसा भी प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है। तो दो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर कब होंगे, जब इनके स्लोप्स एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे, या इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। ठीक है बेटा, इसको नंबर 1 डाल दिया। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy/dx, x² का हुआ 2x, -3x का क्या हुआ -3, 4 का 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज़ आ गई बेटा, ये आपके पास आ गया स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। ठीक है, अब सुनिएगा, एट ए पॉइंट, पहले ए पर चलते हैं, 1 0 dy/dx, x की जगह 1 और y की जगह 0 पुट करेंगे तो 2 × 1 - 3 -1 आ गया। तो यानी कि ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए 1 0, और इसको मैं m1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब पॉइंट आपके पास रहा, स्लोप आपके पास रहा, देन इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, इक्वेशन आपसे पूछी गई है, इज y - y1 = m × x - x1। वैल्यू पुट करेंगे y - y1 = m × x - x1। y1 0, x1 1 है बेटा। ठीक है, तो y - 0 = -x। अब -x और यहाँ पर आपके पास +1 हो जाएगा। अब आप इसको इधर ले आएंगे तो x + y - 1 = 0, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद एट पॉइंट बी पॉइंट आपके पास क्या है 2 0, एट 2 0 dy/dx 2x, x क्या है आपके पास 2 और -3, 4 - 3 यानी कि 1 आ जाएगा। इसको मैं m2 का नाम डाल देता हूँ। क्या गया, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट बी पॉइंट पर है बेटा, ये बी पॉइंट आपके पास था 2 0। ठीक है, अब मैं इक्वेशन और बताता हूँ, देन इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट इज, और बेटा नॉर्मल की इक्वेशन पूछे ना तो स्लोप चेंज करना है, स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देना। जब टेंजेंट का स्लोप आप जानते हैं तो नॉर्मल का तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। बस इतना फर्क करना है, बाकी कोई नहीं, बिल्कुल पीसफुल माइंड से करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। y - y1 = m × x - x1। आप इसको सोल्व करेंगे तो y = x - 2,
अब ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू 0। दूसरा रिजल्ट बेटा आपके पास आ जाएगा ये आपके पास क्वेश्चन शब्द है 11th क्वेश्चन बेटा। एक तो x प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू 0 हो गया। दूसरा y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू बोल दीजिए या x माइनस वाई माइनस टू बोल दीजिए, इज इक्वल टू 0। इसके बाद वी ऑब्जर्व दैट, बेटा हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे कि m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू, वो तो था आपके पास क्या है -1, ये आपके पास क्या है +1, यानी कि -1 आया। दिस इंप्लाइज दैट दीज टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बेटा आपने प्रूव करना था। एक पहले क्वेश्चन आया था उसमें भी आपने ऐसा प्रूव किया था, लेकिन बस उसमें क्वेश्चन नहीं पूछी, इसमें साथ ही क्वेश्चन भी पूछ ली गई। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 11th। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12th में। क्वेश्चन नंबर 12th में देखिएगा बेटा आपको क्या दे रखा है, द गिवन कर्व इज, हाँ बेटा गिवन कर्व क्या दे रखे है आपको, y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। ठीक है, आपने टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन बतानी है। और कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 1, x कोऑर्डिनेट 1 दे रखे हैं, तो जब x कोऑर्डिनेट आपको पता है तो y कोऑर्डिनेट तो हम बता ही देंगे भाई। ठीक है, सबसे पहले बेटा डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx, ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। क्या आ गया भाई, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। एट x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो dy अपॉन dx आपके पास क्या हो जाएगा 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10, ये आपके पास हो गया 30 माइनस 28 यानी कि 2। और ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है बेटा, इसके बाद फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि पॉइंट तो कर्व पे ही होता है और इक्वेशन बताने के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक स्लोप और एक पास पॉइंट। फ्रॉम फर्स्ट इफ x इज इक्वल्स टू 1 तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1 माइनस 6 प्लस 13 माइनस 10 प्लस 5। आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 19 और माइनस 16 यानी कि 3 आ गया। तो पॉइंट आपके पास क्या बन गया, पॉइंट इज ए नाम ले लेते हैं, और x कोऑर्डिनेट आपके पास है 1 और y कोऑर्डिनेट आपके पास कितना आ गया 3। इसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, टेंजेंट अच्छी नॉर्मल है तो लाइन ही, फॉर्मूला क्या होगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y माइनस y1 कितना है 3 इज इक्वल्स टू m कितना है स्लोप, टेंजेंट का स्लोप है 2 इंटू एक्स माइनस x1 कितना है 1। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2। अब आप इसको जब सोल्व करोगे तो 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये बेटा आपके पास 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। इसके बाद नॉर्मल की इक्वेशन भी आपसे पूछी गई है। अब आप यूं बताओ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फॉर्मूला बिल्कुल वही रहेगा y माइनस y1, y कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है बेटा 3 इज इक्वल टू m। जब टेंजेंट का स्लोप 2 है तो नॉर्मल का स्लोप -1/2 होगा, और x माइनस x1 बेटा आपके पास क्या है 1। अब स्लोप में फर्क आया क्योंकि नॉर्मल टेंजेंट के साथ क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है किसके साथ है, टेंजेंट के साथ। क्लियर है, ये था। अब
सोल्व करेंगे तो 2 को तो आप यहाँ ले आइए, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। अब x को इधर ले आओ, x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दूसरा रिजल्ट ये आ गया बेटा, और पहला ये आया था। तो ये आपके पास है टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट 1 1। बिल्कुल बेटा सेम एज इट इज है, आप इसको खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द गिवन कर्व इज क्या दे रखे है, x रेज टू पावर 2/3 प्लस y रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 2। ये दे रखे है, और पॉइंट आपको दे रखे है 1 1, पॉइंट दे रखे है 1 1। तो पॉइंट को तो अब आपको स्लोप चाहिए कुल मिला करके। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, इसका हो जाएगा 2/3 x रेज टू पावर -1/3 प्लस 2/3 y रेज टू पावर -1/3, इसलिए मैं नीचे लिख देता हूँ, और फिर y का dy/dx इज इक्वल्स टू 0। ये टर्म उधर जा करके माइनस हो जाएगी, तो आपके पास dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, सुनिए, -2/3 x रेज टू पावर 1/3। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 तो नीचे आ जाएगा, और 3y रेज टू पावर 1/3 ये ऊपर चले जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया -y/x रेज टू पावर 1/3 एट 1 1। दोनों ही कोऑर्डिनेट अपने पास अवेलेबल हैं। dy/dx इज इक्वल्स टू -1/1 का होल क्यूब रूट -1 आ गया। ये स्लोप हो गया भाई, ठीक है। और आपसे बेटा इक्वेशन किसकी पूछी गई है, देखिए फिर से पढ़ते हैं। आपसे टेंजेंट नॉर्मल दोनों की इक्वेशन पूछी गई है, तो dy/dx का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट होता है भाई। अब देखिए बेटा, पहले तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। आप इसको सोल्व कर लीजिए, y माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 एक तरफ करेंगे तो x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये जाएगा। इसके बाद इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, पास पॉइंट सेम रहेगा, बस इतना पता होना चाहिए कि नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है किसके साथ, टेंजेंट के साथ, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो y माइनस 1 एक्स माइनस 1 इससे कैंसिल हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये रिजल्ट आ गया बेटा, ठीक है। अब चलते हैं हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में, 14th में। 14th क्वेश्चन में भी आपसे टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन पूछी गई है, बिल्कुल बेटा सेम एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर 14 सेम एज क्वेश्चन नंबर 13, ट्राई योर सेल्फ। आप बेटा खुद ब खुद करेंगे, कैलकुलेशन में गलती मत होने देना बस, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट द गिवन कर्व इज कर्व आपको दे रखे है y इज इक्वल्स टू 2 sin x प्लस sin 2x। क्लियर है। आप इसमें सबसे पहले तो डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। 2 एज ए कोएफिशिएंट है, sin x का हो जाएगा cos x प्लस sin 2x का हो जाएगा cos 2x और इंटू 2। अब इसमें x की जगह π/3 दे रखे हैं, एट x इज इक्वल्स टू π/3 ये चीज दी हुई है, वेयर x इज इक्वल्स टू π/3, ठीक है। पॉइंट तो बता ही देंगे, कर्व के अंदर x कोऑर्डिनेट पुट करते y कोऑर्डिनेट अपने आप आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू 2 cos π/3 प्लस 2 cos 2π/3। अब इसकी वैल्यू बताते हैं 2
cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। अब इधर ध्यान देना है, cos 2π/3 इसकी वैल्यू बनाने के लिए cos इसको पाई माइनस π/3 लिख लेते हैं और ये हो जाएगा माइनस cos π/3 और ये हो जाएगा -1/2। तो +2 और ये आपके पास हो जाएगा -1/2। तो ये तो आपके पास 1, ये -1 क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आपके पास 0 आ गया। इफ फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट इफ x इज टू π/3 देन y इज टू क्या हो जाएगा, y इज टू हो जाएगा 2 sin π/3 प्लस sin 2π/3। 2 sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, प्लस यहाँ ध्यान दें sin 2π/3 इज इक्वल्स टू साइन इसको पाई माइनस π/3 लिखेंगे। सेकंड में चेंज तो होता नहीं, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये sin π/3 हो जाएगा। तो ये आपके पास √3/2 हो गया। तो 2√3/2 एलसीएम 2 आ जाएगा, 3√3/2 आ गया। ठीक है, इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, ध्यान से देखते हैं। 15th क्वेश्चन बेटा टेंजेंट की इक्वेशन पूछी है। दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1, y कोऑर्डिनेट आपके पास है 3√3/2 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। x1 आपके पास क्या है π/3। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपके पास पॉइंट आ गया, x कोऑर्डिनेट तो था π/3 और y कोऑर्डिनेट 3√3/2 हो गया। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो y माइनस 3√3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 15th, 2y माइनस 3√3 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 16th के अंदर 3 पार्ट है, तीनों की तीनों बिल्कुल सेम है। 16th क्वेश्चन में पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर सेम, बस टेंजेंट की जगह किसकी इक्वेशन बतानी है, नॉर्मल की। जब आपको टेंजेंट का स्लोप पता है तो नॉर्मल का तो बता ही सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17th के दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेम एज क्वेश्चन नंबर 15, बट टेंजेंट की जगह किसकी इक्वेशन बतानी है आपने, नॉर्मल की बतानी है। ठीक है, और ये आप जानते ही हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो बस टेंजेंट की जगह क्या वर्ड है, नॉर्मल। इसके बाद 17th क्वेश्चन में पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों के अंदर ही टेंजेंट की इक्वेशन पूछी गई है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर किसकी तरह से, 15th की तरह थे, सेम एज क्वेश्चन नंबर 15th, बिल्कुल 15th क्वेश्चन की तरह से। ट्राई योर सेल्फ, या बेटा खुद करेंगे, इसमें भी ट्राई योर सेल्फ। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 18 आता है वो हम आपको बेटा करवा देते हैं। ठीक है, इसमें टेंजेंट की इक्वेशन पूछी गई है, ध्यान से देखिएगा कैसे। 18th क्वेश्चन में द गिवन कर्व इज, द गिवन कर्व इज, कर्व आपको दे रखे है x² + 3y, x² + 3y इज इक्वल्स टू 3, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, 2x + 3y का dy/dx इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब dy/dx आपके पास हो जाएगा -2x/3। ठीक है, ये क्या चीज़ आ गई आपके पास, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है इसके अंदर, ये बोलता है अब भाई जो टेंजेंट है ना वो इस लाइन के साथ पैरेलल है। द गिवन लाइन इज,
गिवन लाइन दे रखी है आपको y माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। आप इसको स्लोप इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 5। इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन, लाइन का स्लोप कितना हो गया 4। अब आप इधर आइएगा, लाइन का स्लोप जब आपके पास 4 है तो टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, टेंजेंट लाइन के साथ क्या है पैरेलल है, ये चीज क्वेश्चन के अंदर दी हुई है भाई। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, लाइन का स्लोप 4 तो टेंजेंट का स्लोप भी 4 ही हो गया। अब ये भी टेंजेंट का स्लोप और ये भी टेंजेंट का स्लोप इक्वल पुट कर दो, माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 4। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 3 तो मल्टीप्लाई में जाएगा 12 और इससे डिवाइड कर देंगे तो माइनस 6 आ जाएगा। x की वैल्यू माइनस 6 आ गई। अब फर्स्ट में चलो, फ्रॉम फर्स्ट में जब x की वैल्यू माइनस 6 पुट करोगे तो माइनस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का तो माइनस 33। y की वैल्यू आपके पास माइनस 11 आ जाएगी आपके पास। देखिए 36 इधर आकर माइनस के माइनस 33, 3 से डिवाइड कर देंगे माइनस 11 आ जाएगा। यानी कि जो पॉइंट है वो आपके पास माइनस 6 और माइनस 11 हो जाएगा। इसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, फॉर्मूला आप जानते ही हो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m कितना है आपके पास है स्लोप, टेंजेंट ये रहा 4 है, इंटू x माइनस x1 माइनस 6 है। ठीक है बेटा, ये था। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना। तो ये तो आपके पास हो जाएगा y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 4 को अंदर कर देना 4x प्लस 24। अब सभी को एक तरफ कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा ये 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। ये बेटा आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 तक आप कंप्लीट कर चुके हो। y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 13, एक ही बात है बेटा, कैसे भी लिख सकते हैं। ये आपका रिजल्ट है। ओके, थैंक यू। आगे के क्वेश्चंस बेटा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके, थैंक यू।